हाय दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आपके आगे लेकर आ रहा हूँ कुछ ऐसी नई वीडियोस जिस पे आप जान पाएंगे उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स की या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की या कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो आपका, यूकेएससी या यूकेपीएससी का, या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है ये जो हम नॉलेज यहाँ पे शेयर करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, काफ़ी यूज़फुल हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये आपका नेशनल पार्क्स के ऊपर है। और जो नेशनल पार्क्स है आपके उत्तराखंड में उसको हमने इस पे कवर करने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं पहले कि नेशनल पार्क्स होते क्या हैं। वैसे नेशनल पार्क्स का एक रिजर्व एरिया होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कितना एरिया है, मतलब आपका स्टेट की जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उसके अंदर चलता है। तो अभी तक क्या था, आपके 1970 तक जो आपका नेशनल पार्क्स थे ये इंडिया में सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क्स थे। तो 1972 में 1972 में एक ऐसी पॉलिसी आई जिसके अंदर स्टेट को ये ज़रूरी कर दिया गया है कि हर एक स्टेट के लिए कि आपको कुछ ना कुछ एरिया रिजर्व करना होगा नेशनल पार्क्स के लिए, यानी कि वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए। तो जो नेशनल पार्क्स हैं इनका जो निर्माण किया गया है या उनके लिए जो रिज़र्व के लिए जो कई कैटेगरीज बनाई गई हैं अलग अलग तरह की, वो अलग अलग प्रोटेक्शन पॉलिसी के बाद आई। तो 1972 पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पॉलिसी आई उसके बाद से कई सारी चीज़ें बदलने लगी वाइल्ड लाइफ के लिए। आपने कई जगह देखा होगा कि आज की डेट पे भी कि जैसे कि टाइगर रिजर्व के लिए काफ़ी बड़ी पॉलिसी चल रही है, कई सारे मूवमेंट्स आते हैं, ये उसी के बाद से आने शुरू हैं। वैसे अब जैसे कि कई लोग कंफ्यूज होंगे कि ये है क्या, वाइल्ड लाइफ ये नेशनल पार्क्स है क्या। तो ये मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये एक वाइल्ड लाइफ एक एरिया होता है जो रिज़र्व किया जाता है जहाँ पे हंटिंग, आपकी ट्री कटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और इसको जो है गवर्नमेंट ही इसको चलाती है, उनके लिए एक अलग यूनिट बनाई गई होती है, अलग लोग रखे गए होते हैं, वो इसी की ही देखभाल करने के लिए रखे गए होते हैं। तो जो नेशनल पार्क्स हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारे इंडिया में, ये वो 103 नेशनल पार्क्स हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने नेशनल पार्क्स हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं 103 नेशनल पार्क्स इस समय हमारे देश पे हैं। तो जो नेशनल पार्क्स 103 है उसमें से जो 6 नेशनल पार्क्स हैं वो आपके उत्तराखंड पे इस समय मौजूद हैं। तो जो 6 नेशनल पार्क्स हैं उनके मैं नाम बताता हूँ आपको। वो है पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क, तीसरा है वैली ऑफ फ्लावर जिसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है, फिर राजा जी नेशनल पार्क, और पांचवा गंगोत्री नेशनल पार्क, एंड छठा है गोविंद नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क्स उत्तराखंड में 6 हैं। पर अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1972 पे इसकी स्टार्टिंग की गई थी नेशनल पार्क्स की बनने की। तो मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए, लेकिन 1970 तक हमारे पास नेशनल पार्क्स थे, 5 नेशनल पार्क्स। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पहला नेशनल पार्क कौन सा रहा होगा। तो पहले नंबर पर आप जैसे देख रहे हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। इसकी ये इसकी जो स्थापना की गई थी ये आपके 1936 पे हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का ही नहीं एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्टार्टिंग मतलब स्टार्टअप हुआ कैसे नेशनल पार्क बनाना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ब्रिटिश ने सोचा कि चलिए मतलब अब इतनी ब्यूटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ है, अब हम जिएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम सस्टेन कर पाते हैं। मतलब अगर इंसान होंगे, जानवर नहीं होंगे तो अनबैलेंस चीज़ें हो जाती हैं, या फिर आपके पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कई सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है। तो उन्होंने प्रकृति की और भी इसको बचाव करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें कदम उठाए कि हमें ये करना चाहिए। तो हुआ क्या, तो 1930 के अराउंड में या उससे पहले भी उन्होंने सोचा कि चलो कुछ एरिया हम रिज़र्व करते हैं जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें बैन कर देंगे, आपका जैसे कि हंटिंग करना या आपका पेड़ काटना, ये सारी चीज़ें में हम रोक लगा देंगे जिससे कि आपका एक बैलेंस बना रहे। तो 1936 पे इस चीज़ की जो है फाइनल अप्रूवल हो गया कि आप कोई मतलब एक नेशनल पार्क बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले नेशनल पार्क जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्टार्टिंग की गई। जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है इसका पहला जो स्टार्टिंग नेम था वो आपका हेली नेशनल पार्क था। तो ये हेली नेशनल पार्क, ये सर मेलकम हेली थे, ये गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंस के उस समय।
और उनके नाम पे ये पार्क रखा गया था। मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था इंडिया में, तो उसको भी सर मैल्कम हैली ही सुपरवाइज़ करते थे। तो ये मतलब जो आइडिया भी था तो ये भी शायद उन्हीं का ही था, तो इस वजह से जो है इसकी स्टार्टिंग की गई। तो जब ये पार्क बना शुरू में, तो वो उसका एरिया था 323.75 स्क्वायर किलोमीटर। तो 323 वर्ग किलोमीटर का ये जो पार्क था ये उस समय बनाया गया। बट जो प्रेजेंट टाइम है इस समय वह है आपका 520.82 किलो स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पार्क तब का बना था, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड करते चले गए। बट ये क्या है कि आपका हेली से आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क बनना ये यहीं पे ही नहीं रुक गया, क्योंकि हुआ क्या था एक्चुअल में। इसके बाद जो है 1954 और 55 में इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा गया। ये रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। फिर उसको बाद में बदल के 1955 और 56 पे कॉर्बेट नेशनल पार्क पे रख दिया गया। ये रखा गया उनके सम्मान में, जिनका नाम था सर एडवर्ड जिम कॉर्बेट। तो उनके नाम पे ही रखा गया। तो जो एडवर्ड कॉर्बेट थे उस समय ब्रिटिश टाइम पे, ये बहुत ही अच्छे शिकारी थे, मतलब हंटर थे। मतलब ऐसे शिकारी नहीं थे, मतलब आप सोचोगे शिकारी उसी के नाम पे आपने नाम रख दिया, बट ये शिकार उनका करते थे जो काफ़ी खूंखार तरीके के शेर टाइगर जो हो जाते थे, काफ़ी खूंखार हो जाते थे, जो मतलब इंसानों को, जिन लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। तो ये जैसे कि लेपर्ड हुआ या फिर जो टाइगर हुआ, उनकी हंटिंग करते थे। बट ये जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उनके लिए मतलब उनके बचाव के लिए मर मिटने वाले इंसान थे। तो उनका जो लगाव था, जो उनका प्रेम था, वो काफ़ी ही मतलब बहुत ही ऊंचे दर्जे का था, काफ़ी हाई लेवल में उनसे प्यार करते थे, मतलब काफ़ी ऊंचे बियॉन्ड में। तब जाके ये उनका नाम जो है, उन्होंने सोचा कि इनके ऑनर पे हम इस नाम को कॉर्बेट जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उनके नाम पे ही इस नाम को रख दे रहे हैं। तो उन्होंने कई किताबें रखी, जैसे कि मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं एंड जंगल, और तो ये उनकी एक फेमस किताब भी है। तो हो सकता है क्वेश्चन भी कभी पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए एक ब्रीफ था इसके बारे में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिर्फ इतना ही नहीं कि ये पहला नेशनल पार्क था, इसका क्या है कि उत्तराखंड में ये पहला टाइगर रिजर्व भी बना। तो ये इस समय उत्तराखंड के अंदर दो टाइगर रिजर्व्स हैं। एक पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरा है आपका राजाजी नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क्स हैं जो कि भारत में इस समय टाइगर के संरक्षण के लिए बनाए गए 50 पार्क में से दो नेशनल पार्क्स हमारे पास हैं, मतलब उत्तराखंड के पास हैं। तो ये आपके लिए एक और क्वेश्चन, मतलब एक और नॉलेज की बात है कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में। वो हैं आपके 50, जिसमें से दो ये हैं आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। जो इस समय बाघों की संख्या से अगर हम बात करें, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो आपका ये हमारे उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क है, ये इस समय थर्ड नंबर पे आ चुका है। पहले क्या सेकंड नंबर पे आ चुका है, सॉरी। जो थर्ड नंबर पे था आपका, वो उसने उसको रिप्लेस किया है, ये मध्य प्रदेश का जो कान्हा नेशनल पार्क है, उस पे बाघों की संख्या को उस पे आधार माना गया है। जो पहला नंबर का इस समय नेशनल पार्क है, मतलब टाइगर रिजर्व है, वो है बांदीपुर का, जो कि कर्नाटका में है, और उस पे 408 बाघों की संख्या है। तो दूसरे नंबर पे 340। अभी हाल ही में ये चेंज हुआ है, इस बार जो टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया है 29 जुलाई को, तो इस चीज़ की घोषणा हुई कि इस पे सेकेंड नंबर पे 340 बाघ उत्तराखंड में है, और थर्ड नंबर पे है आपका कान्हा नेशनल पार्क, जो कि आपका मध्य प्रदेश में 308 बाघों की संख्या के साथ। तो ये चीज़ें आई आपकी नेशनल पार्क के लिए। ये टाइगर रिजर्व का भी एक इसके अंदर जोड़ दिया गया है इसके साथ ही। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेशनल पार्क्स हैं, मतलब किस तरीके से बनाए गए हैं, और 103 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से आपके 6 उत्तराखंड के अंदर हैं, और फिर 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, उसमें से भी 2 उत्तराखंड के पास हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपसे पूछी जा सकती है, और आप उसको यकीनन मतलब याद रखना चाहेंगे या इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पॉलिसी थी, पर इस पे ये रिक्वायर्ड नहीं था, ज़रूरी भी नहीं था कि मतलब बहुत ही हार्ड, अब जिस स्टेट के पास अब स्पेस नहीं है, लैंड नहीं है,
तो वो कहाँ से पार्क बनाएगा अब, या फिर जिस टेरिटरी के पास स्पेस नहीं वो कहाँ से बनाएगा। जैसे कि हमने देखा, मतलब जानते हैं अभी तक दिल्ली है, दिल्ली में कोई नेशनल पार्क नहीं है। तो आपका पंजाब में नेशनल पार्क नहीं है, लक्षद्वीप में कोई नेशनल पार्क नहीं है, ये चीज़ें हैं कि इनमें कोई नेशनल पार्क नहीं है। पर जो मध्य प्रदेश है इस समय सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इस समय एमपी के पास है, उसके पास 9 नेशनल पार्क्स हैं, और अंडमान निकोबार के पास भी 9 नेशनल पार्क्स हैं। तो उत्तराखंड के पास जैसे कि 6 हैं, उस तरीके से उनके पास 9 नेशनल पार्क्स हैं। तो ये थी कुछ जानकारी अभी तक की इसके लिए। तो हम जो दूसरा हमारा नेशनल पार्क है वो है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड का। ये नेशनल पार्क आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चमोली पे। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था वो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका पड़ता है, ये मैं बताना भूल गया था पहले, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और इस समय पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो कुछ उसका हिस्सा मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक पौड़ी में और नैनीताल में। तो जो इसका जो स्क्वायर किलोमीटर था वो भी मैंने आपको बताया था, 520 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा कवरेज एरिया है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इसका 630 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ये बना था 1982 में, 1982 पे, डिस्ट्रिक्ट चमोली पे है ये। और ये आपको नंदा देवी नेशनल पार्क क्यों कहते हैं, बिकॉज कि जो यहाँ पे इस पार्क के अंदर एक नंदा देवी पीक है, नंदा देवी एक शिखर है। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक हाईएस्ट पीक के नाम पे इसका नाम है, क्योंकि जो हाईएस्ट पीक इस समय उत्तराखंड की है वो है आपकी नंदा देवी, जिस जो आपकी पड़ती है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी जो हाइट है, मतलब इसकी जो हाइट है वो है आपके 7,817 मीटर। मतलब ये समुद्र तल से 7,817 मीटर है इसकी हाइट। और ये इंडिया का सेकंड नंबर का हाईएस्ट पीक है। जो पहले नंबर का है वो आप जानते हैं कंचनजंगा नेशनल, वो कंचनजंगा हाई पीक है, जो कि पड़ता है आपके सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर के बीच में। और कंचनजंगा वैसे भी वर्ल्ड का तीसरे नंबर का हाईएस्ट पीक है। और बस इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर हम सोचें तो हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। 1985 में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था, और इसको बायोस्फीयर रिजर्व के लिए भी इसका एक स्टेटस इसको दिया गया। यूनेस्को क्या है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिफ़ाइन करती है चीज़ों के लिए कि वो एक्चुअल में क्या है, और मतलब किसी भी स्पेसिफिक साइट को क्या करना है या क्या है, वो सारा डिक्लेरेशन, वो एक संस्था है जो उस पर रिसर्च करती है। तो इसका हेडक्वार्टर भी आप जान सकते हैं, पेरिस पे, फ्रांस पे है। और ये बनी थी आपकी 16 नवंबर 1945 पे, जब ये आपका यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945, उसके कुछ ही दिनों बाद इसकी स्थापना की गई थी। जो प्रेजेंट मेंबरशिप है इस समय 195 मेंबर्स हैं जो इसके यूनेस्को के मेंबर्स हैं। तो यही है इस पे। और अगला चलते हैं हम वैली ऑफ फ्लावर, जो कि हमारा तीसरा नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जिसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ये भी आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट पे पड़ती है, क्योंकि ये दोनों लगभग एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। बट इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा कम है, मतलब ये है आपके 87.5 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 87.5 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो एरिया है। और ये मेनली क्या है, इस पर कई तरीके के मतलब फूल हैं, इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, मोर देन काफ़ी वैरायटीज़ हैं इसमें, अबाउट 500 से ज़्यादा की सारी वैरायटीज़ हैं। और ये जाना जाता है आपके जो हिमालयन मोनाल है, और जो आपका कस्तूरी मृग है, मस्क डियर है, ये कई सारी प्रजाति इस पे पाई जाती हैं। तो ये वैली ऑफ फ्लावर ये आपका तीसरा नेशनल पार्क इसको रखा बोला गया है। और ये भी सेम आपको 2005 में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताइए इनमें से कौन सी है, या फिर दोनों बोलते हैं कि आपका आपको ये भी दे दिया गया है क्वेश्चन कि वैली ऑफ फ्लावर, दूसरा नंदा देवी नेशनल पार्क, या फिर ये दोनों ही सिलेक्ट कीजिए। तो ये आप मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें हैं। और ये आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व पे भी इसका इसको स्टेटस दिया गया है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, मतलब पहले तो उसको वैसे अननोन थी, ये दुनिया के लिए जगह अननोन थी। तो एक बार क्या होता है, फ्रैंक स्मिथ आपके पर्वत चढ़ के वापस आ रहे थे,
तो इन्होंने जब देखा रास्ते में इन्हें ये जगह मिली, काफ़ी खूबसूरत उन्हें लगा कि बहुत अच्छी जगह है, मतलब कई सारे उन्होंने मतलब फूल्स देखे, कई सारे फ्लावर्स देखे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, तो ये वापस गए। 1931 की बात है। फिर ये 1937 में दोबारा आए, तो उन्होंने उस जगह को पूरा देखा, और 1938 में इन्होंने एक किताब निकाली जिसका नाम उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर रखा। तो उसी किताब का नाम भी वैली ऑफ फ्लावर रखा और जगह का नाम भी वैली ऑफ फ्लावर हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो आपका राजाजी नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोनों ही टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो है लगभग 820 स्क्वायर किलोमीटर पे। बट ये क्या है, आपकी 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे लगता है। एक तो उत्तराखंड, हरिद्वार और देहरादून, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को छूता है। यही एकमात्र सा पार्क है जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स को छूता है। और दूसरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स को छूता है, पौड़ी और नैनीताल। तो इस पे इन्होंने क्या किया, 1983 में ये पार्क कन्वर्ट किया गया, मतलब इसको पार्क बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया 1983 में। इनमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, चीला, मोतीचूर और राजाजी, इन तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। तो राजाजी नेशनल पार्क का नाम पड़ा आपका सी गोपालाचारी। ये आपका राजा जी इनको कहा जाता था, सी गोपालाचारी। वो बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे और बहुत बड़े नेता थे, मतलब हर कोई इनको जानता है। सी ये हमारे जो है आपके आज मतलब आज़ादी के बाद वाले पहले लास्ट गवर्नर है, सॉरी पहले नहीं, पहले आपके जो आज़ादी 1947 के बाद जो आपके जून तक रहे थे, आपके अगस्त से लेकर जून तक, वो आपके माउंट बैटन ही रहे थे। और सेकंड और लास्ट, मतलब लास्ट गवर्नर ही रही, क्योंकि उसके बाद गवर्नरशिप ख़त्म हो गई थी 1950 के बाद। तो 1950 तक माउंट बैटन के बाद गोपालाचारी आपके सेकंड गवर्नर रहे थे और लास्ट गवर्नर भी यही रहे थे। तो इनको क्या है, आपका हाई सिविलियन अवार्ड भी इनको मिला है 1954 में। तो ये मतलब काफ़ी जानी मानी हस्ती थे, तो इनके नाम के ऊपर राजाजी नेशनल पार्क रखा गया। जो हम आगे बात करते हैं, ये है गंगोत्री नेशनल पार्क। जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये आपका लोकेटेड है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पे, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पे है। और जो इसका साइज़ है लगभग 2390 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब ये भारत का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा है, अगर एरिया के टर्म में हम बात करें तो तीसरा नंबर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्योंकि जो पहले नंबर पे नेशनल पार्क आता है वो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो कि राजस्थान पे है, जैसलमेर के पास। और जो आपका दूसरा नंबर का नेशनल पार्क है, ये है आपका पड़ता है, ये सिंपली पाल नेशनल पार्क है आपका उड़ीसा में। और ये है आपका तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये 2390 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ। और ये आपके उसी तरीके से जाना जाता है, इसके एक तो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा लुभावने हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे इसका फॉरेस्ट है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसका ग्लेशियर, जो इसका ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वो इस रीजन में पड़ता है। तो गंगोत्री पार्क का जो कुछ एरिया है वो आपके इंटरनेशनल बाउंड्री को भी छूता है, चाइना को। और इस पे जो है, जो गौमुख है, जो गौमुख ग्लेशियर है, वो इस पे बना हुआ है, मतलब इसी नेशनल पार्क के अंदर आता है। तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में ये हुआ था। और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, मतलब जो गौमुख ग्लेशियर, जहाँ से आपका रिवर गंगा निकलती है, मतलब जहाँ से ओरिजिन होता है आपका गंगा का, मतलब वहाँ से तो भागीरथी चलती है, ये आगे जाके अलकनंदा से मर्ज होती है। तो जहाँ पे तब उसका गंगा नाम पड़ता है। बट जो स्टार्टिंग है आपकी गंगा, अगर हम जिसको नाम माने, तो वो आपकी गौमुख ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। तो उसका नाम को क्या है, इसी की नेम पे बेसिस जो ग्लेशियर है गंगोत्री, उसी उसी पे ही इसको टर्म नाम दिया गया है, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ये रिजर्व करता है आपकी दो चीज़ों को, एक तो यहाँ की फॉरेस्ट को और दूसरे यहाँ के ग्लेशियर को। जो तीसरा जो हमारा अगला नेशनल पार्क है वो आपका गोविंद नेशनल पार्क है। ये आपका गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ये एक सेंचुरी भी है इसी पे। तो इसको गोविंद नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया उत्तराखंड का, और ये 1955 के बाद इसको किया गया। तो
ये इसको कन्वर्ट कर दिया गया, एक सेंचुरी थी इसको फिर नेशनल पार्क में। और ये इनका नाम रखा गया है, हमारे बहुत ही बड़े जाने माने नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे, गोविंद बल्लभ पंत। और जो बाद में जाके 1955 से लेकर 1961 तक हमारे होम मिनिस्टर भी रहे। और गोविंद बल्लभ पंत मतलब आज़ादी से पहले उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, नेहरू जी के साथ भी काफ़ी रहे। और ये यूपी के भी पहले सीएम बने। और फिर क्या हुआ, ये मतलब इन्हीं के, ये काफ़ी बड़ी हस्ती है और उन्हीं के नाम पे, मतलब ये रहने वाले भी उसी रीजन के थे, तो उन्हीं के नाम के ऊपर इनका वो टोटल, वो इन्हीं के नाम के ऊपर जो है पूरा नेशनल पार्क को सेटअप किया गया। तो जो अगली जो इसका समय करंट है एरिया, वो है आपका 9,058 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इस वजह से जो करंट एरिया समय वैसे देखा जाए तो 472 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है वैसे। और अगर आप दोनों को मर्ज करेंगे, आपका जो गोविंद पशु विहार है और जो सेंचुरी है, उसको मिला के ये 958 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अकेले गोविंद नेशनल पार्क 472 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। तो ये थी सारी जानकारी, मतलब 6 नेशनल पार्क्स के बारे में। तो एक बार इसका कंक्लूज़न कर लेते हैं लास्ट में कि हमने जो आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो जो पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, एस्टेब्लिश हुआ 1936 पे। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर रामगंगा हुआ और फिर फाइनली कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। और ये आपका पड़ता है 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। जो अगला नेशनल पार्क है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये सेट हुआ था 1989 पे। और इसका जो एरिया है वो 2390 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपका सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो भी उत्तरकाशी। आप याद रख सकते हैं उत्तरकाशी, यहाँ पे आपका ग्लेशियर है, गंगोत्री है, तो ये सिर्फ आपका उसी से जुड़ा हुआ है। तो गोविंद नेशनल पार्क जो 1990 पे बना था, ये आपका है 472 स्क्वायर किलोमीटर, और ये भी सिर्फ उत्तरकाशी में पड़ता है। तो दो पार्क हैं जो हमारे उत्तरकाशी में पड़ते हैं, आपका गंगोत्री, जी से गंगोत्री, जी से गोविंद नेशनल पार्क। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी, ये आपस में काफ़ी मिले हुए हैं, एक ही रीजन में पड़ते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ये दोनों चमोली ही डिस्ट्रिक्ट पे पड़ते हैं। राजा जी नेशनल पार्क, यानी कि राजा है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राजा है, तो यानी कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट पे पड़ेगा, जिसपे आपका आ जाएगा देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। तो ये इस पे 3 डिस्ट्रिक्ट इस पे ये कवर अप करता है। और गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और सबसे छोटा नेशनल पार्क समय वैली ऑफ फ्लावर है। तो और लास्ट पॉइंट ये भी है, आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क दोनों ही टाइगर रिजर्व्स के लिए फेमस है, और इसके लिए इसको बनाया गया है। तो अभी नेशनल पार्क्स पे इतना ही था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जो भी है आपने इसको समझा होगा, याद रखा होगा। और अब मेरी कुछ नई वीडियोस जो आएगी, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, देखिए। टिल देन बाय एंड थैंक यू।